बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब की तकरीर के लिए लोग रात को जाग रहे थे और मैंने लगभग फजर के बाद उसका तर्जुमा मुकम्मल किया था। उस वक्त वीडियो करने के बाद फिर दीगर एक्टिविटीज़ थी और जब मैंने शाम को देखी चीज़ें तो पाकिस्तान में कुछ गंद पे बैठने वाली मक्खियाँ गंद पे बैठी हुई थीं, बाकी सारा जिस्म छोड़ के। यानी मैं हैरान होता हूँ कि 25 मिनट की तकरीर में उनको 2 जुमले मिले और उनके ऊपर या 2 लफ्ज़ मिले, उनके ऊपर उन्होंने तनकीद के निश्तर बरसाए हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब पे। पाकिस्तान का मीडिया आपको वो चीज़ें नहीं बताएगा जो पाकिस्तान के फ़ायदे में हैं, वो चीज़ें नहीं बताएगा जिस पे आप फ़ख्र कर सकते हैं, क्योंकि आपको करना है मायूस, आपको करना है परेशान और आपको बनाना ऐसा कि आप बुज़दिल हो जाएं। आपको ये लगे कि नहीं पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, पाकिस्तान ना 3 में ना 13 में, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा पाकिस्तान। ये वेस्ट के पाले हुए हड हराम किस्म के कुछ सहाफ़ी हैं और कुछ इस किस्म के लोग हैं, तज्ज़ियाकार, ये आप इनको जर्नलिस्ट कह सकते हैं, इनको आप कह सकते हैं कि ये लोग कुछ सो कॉल्ड किस्म के फ़िलासफ़र्स बने हुए हैं और ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि नहीं जी बहुत ही फजूल तकरीर है, बहुत ही बुरी तकरीर है। अच्छा, कुछ लोग आपको ये भी कहेंगे कि तकरीर से क्या होता है, तकरीर तो कोई भी कर सकता है, तो तकरीर से क्या फ़र्क पड़ता है, ये भी आपको लोग कहेंगे। और बात यूँ है कि बोलना तो शुरू करो, कम से कम मुंह खोल के हिम्मत तो करो बात करने की। अब इमरान खान का रॉकेट लॉन्चर लेके जाए वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा में और वहाँ पे बम से उड़ा दे सारों को, ये तो नहीं हो सकता। आपकी मईशत खड़ी होगी बहुत सालों के बाद, लेकिन आपकी नीयत खड़ी हो सकती है अगले लम्हे ही। आप जो करना चाहें वो करने में आपको बहुत टाइम लगता है, लेकिन वो कहने में आपको टाइम नहीं लगता। दुनिया को ये बताने में कि आप किस सिमत जा रहे हैं 1 मिनट लगता है, उस सिमत पहुंचने में बहुत साल लगते हैं। तो जो लोग आपको मायूस कर रहे हैं, आप मायूस मत हों। पाकिस्तान का फ्यूचर अच्छा है इंशाल्लाह, इस मुल्क के साथ बहुत अच्छा होगा। चाहे इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई और आ जाए, चाहे कुछ भी रहे, मेरा ईमान है कि इस मुल्क को कुछ नहीं होगा। और ये मुल्क जब तक इसके अंदर वफादार लोग रहते हैं, ये मुल्क जब तक जिस तरह के लोग यहाँ पे हैं, जिस तरह की कौम यहाँ पे है, जितनी रिजिलियंट है वो और जितनी शानदार है वो अपने मुल्क के साथ जुड़े हुए हैं, तब तक इस मुल्क को कुछ नहीं होगा। ये आटे में नमक के बराबर जो अजीबोगरीब किस्म के पेड़ किस्म के यहाँ पे लोग रहते हैं या हमारी सफ़ों में घुसे हुए हैं, वो आपको मायूस करेंगे, आपको ये कहेंगे कि कुछ नहीं हो सकता, फजूल तकरीर थी, खाली तकरीर ही तो थी, और क्या हो सकता है। लेकिन अब मैं आपको वो 15 चीज़ें बताऊंगा जो इस तकरीर में थी और आपको पाकिस्तानी मीडिया नहीं बताएगा। उन 15 चीज़ों को छोड़ के एक नुक्ते पे बात कर रहे हैं और वो नुक्ता भी मैं अभी आपको बताता हूं। नंबर 1, इमरान खान साहब ने बात की क्लाइमेट चेंज पे। पूरी दुनिया का मसला है। उन्होंने कहा दुनिया में कहीं हमारा जिक्र नहीं है कि हम आलूदगी फैला रहे हैं, लेकिन दुनिया में हर जगह हमारा जिक्र है कि हम आलूदगी के खिलाफ सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। पाकिस्तान इस पर फख्र कर सकता है। नंबर 2, कोरोना पेंडेमिक पूरी दुनिया का मसला है। इमरान खान साहब ने उस पर बात की और पाकिस्तान के किरदार के बारे में बताया कि हमने उससे कैसे निपटा है। अल्लाह ने हमारी बहुत मदद की, लेकिन इमरान खान साहब की हिकमत अमली शानदार थी। ये उस पर बात नहीं करेंगे आपके सामने। वैक्सीन फॉर एवरीवन, सबको वैक्सीन फ्राहम की जाए, ये आलमी इदारों का काम है, ये सारी दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, ताकि जहां वैक्सीन नहीं जा रही वहां पे भी पहुंचाई जाए। ये इमरान खान साहब ने कहा, इस पर कोई बात नहीं करेगा। नंबर 4, सपोर्ट फॉर वीक कंट्रीज, बेचारे कमज़ोर मुल्क जो है उनके लिए सपोर्ट मांगी इमरान खान साहब ने कि कोरोना वायरस की वजह से उनकी इकॉनमी डूब गई है, वो बहुत बुरी तरह तबाह हुए हैं, लिहाजा उनको सपोर्ट दी जाए। कैसे हो सकती है? उनके ऊपर अगर कर्जे हैं तो उनको रीशेड्यूल कर दें, कुछ चीज़ों में उनके कर्जे माफ़ कर दें। और इमरान खान साहब की इस डिमांड पे पहले काम हुआ भी है, बहुत सारे कर्जे माफ़ भी हुए हैं, पाकिस्तान को भी इसका फ़ायदा पहुंचा है। तो रीशेड्यूलिंग, कर्ज़ों की, उनकी माली मावनत, ये भी बात की, लेकिन आपको नहीं बताएंगे ये लोग। 5वां नुक्ता, मनी लॉन्ड्रिंग, वो जो इनके आका हैं, जो इनको बहुत पसंद हैं, क्योंकि ये बात उनके खिलाफ थी, आपको नहीं बताएंगे। इमरान खान साहब ने कहा पूरी दुनिया को कि गरीब मुल्कों का पैसा अमीर मुल्कों में जा रहा है, गरीब मुल्कों में करप्ट और बेईमान हुक्मरान आ जाते हैं, वो इस पैसे को लूटते हैं और लूट के अमीर मुल्कों के सेफ हेवन्स के अंदर या फाइनेंशियल हेवन्स के अंदर ले जाके जमा करवा देते हैं। वो अमीर मुल्क उस पैसे को इस्तेमाल करते हैं और अमीर हो जाते हैं, गरीब मुल्क उनका पैसा निकल जाता है, वो और गरीब हो जाते हैं, उनकी करेंसी जो है वो डीवैल्यू हो जाती है
और वो जो अमीर मुल्क है वो ये पैसा वापस नहीं कर रहे और गरीब मुल्कों की ये ताकत ही नहीं है कि वो उनसे वापस ले सकें। तो उन्होंने कहा कि मैं ये देख रहा हूं कि मुस्तकबिल में इन अमीर मुल्कों को इस पैसे को और इन लोगों को बचाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करनी पड़ जाएंगी, बाद आ जाएं आप। उन्होंने कहा ये पैसा वापस करो। ये आपको कोई नहीं बताएगा। आपको छठे नंबर पे ये भी कोई नहीं बताएगा कि दुनिया से गुर्बत के खात्मे का एक रोड मैप दिया जाए, उसका ऐलान किया जाए और एक इमरजेंसी नाफिज की जाए अगले 2 साल के अंदर। इमरान खान साहब ने कहा कि इस पर कॉन्फ्रेंस की जाए, इसको एक एजेंडा बनाया जाए। ये आपको कोई नहीं बताएगा। 7वां नुक्ता, इस्लामोफोबिया। इस पे जो इमरान खान साहब ने बात की, आपको कोई नहीं बताएगा कि 9/11 के बाद मुसलमानों पे तंगी आई, कैसे आई, क्यों आई, कैसे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। इस्लामोफोबिया के ऊपर जो रोशनी डाली, जो बात की, कोई नहीं बताएगा आपको कि 8वें नंबर पे इमरान खान साहब ने कहा कि एक नए तरह की दहशतगर्दी पूरी दुनिया में आ गई है। नए तरह की दहशतगर्दी दुनिया को तबाह कर रही है और मुसलमानों के खिलाफ इसका आगाज हुआ है। इस्लामोफोबिया के नाम के ऊपर दहशतगर्दी के जगह बदल गई हैं, अंदाज बदल गए हैं, वहां ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं और नफरत ज्यादा फैल रही है, फाशिस्ट अप्रोच आ गई है। ये आपको कोई नहीं बताएगा। 9वें नंबर पे इमरान खान साहब ने इंडिया को एक्सपोज करके रख दिया। ये आपको कोई नहीं बताएगा। ये आपका मीडिया को बताएगा कि इंडिया पाकिस्तान के बारे में क्या कह रहा है और वो चीजें निकालने की कोशिश करेगा, यानी पूरा जिस्म छोड़ के गंद पे बैठने वाली मक्खी बनेगा। आपको वो बताएगा जो भारत को पसंद आएगा। वो आपको बताएगा कि भारत को बेनकाब किया है इमरान खान साहब ने, ये आपको नहीं बताएगा। वो फाशिस्ट करार दिया मोदी की हुकूमत को, आरएसएस को बेनकाब किया है, शरीयत के कवानीन उनको बेनकाब किया है, बताया कि कैसे मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है और अकलियत को दीवार के साथ लगाया जा रहा है। भारत में मुसलमान जितनी बड़ी तादाद में है वो किस हालत में है ये बताया, लेकिन मीडिया आपको नहीं बताएगा। कत्ल किया जा रहा है, मसाजिद शहीद हो रही हैं और हुकूमती सरपरस्ती में ये सारा कुछ हो रहा है, ये इमरान खान साहब ने बेनकाब किया है। मीडिया आपको ये नहीं बताएगा। गंद पे बैठने वाली मक्खी आपको ये भी नहीं बताएगी 10वें नंबर पे कि कश्मीर केस को इमरान खान साहब ने कैसे उठाया, यानी उन्होंने कश्मीरियों का हक दिलवाया जाए, इसके ऊपर उन्होंने बात की। करारदादें जो हैं अक़वाम मुत्तहिदा की, उनके मुताबिक किया जाए। इंडिया क्या खिलाफ वर्जी कर रहा है वो बताया। अली गिलानी के साथ जो किया गया, मैं तो उन्हें शहीद ही कहूंगा, सैयद अली गिलानी शहीद, उनकी मैयत के साथ जो किया गया उस पर उन्होंने बड़ा जबरदस्त मुतालबा किया। ये आपको कभी नहीं बताएगा। ये मीडिया आपको नहीं बताएगा, ये लोग आपको नहीं बताएंगे। जो कत्ल, जुल्म और कवानीन की खिलाफ वर्जी हो रही है, जो कुछ वहां पे गैर कानूनी तौर पे भारतीय फौज कर रही है, वो आपको कभी नहीं बताएगा ये मीडिया। 11वें नंबर पे वो शराइत भी आपको नहीं बताएगा, वो कंडीशन भी नहीं बताएगा जो इमरान खान साहब ने भारत से बातचीत के लिए आयद कर दी है। आज अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर कह दिया कि ये करेगा तो बात करेंगे, वरना बात ही नहीं करेंगे। 3 शराइत। नंबर 1, जो स्टेटस था कश्मीरियों का वो उनको वापस किया जाए, यानी 5 अगस्त को जो इक़दाम उठाए वो इक़दाम वापस लो। इंसानी हकूक की पामालियां फौरन बंद करो, टॉर्चर तशद्दुद बंद करो वहां पे। और तीसरी शर्त रखी कि जो डेमोग्राफी तब्दील की जा रही है, यानी मुसलमानों को अकलियत में और हिंदुओं को अक्सरियत में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, बाहर से लाके लोगों को बसाने की कोशिश की जा रही है, यह सिलसिला भी फौरन बंद किया जाए। ये 3 चीजें करो, बैठते हैं, बैठ के बात करते हैं। ये आपको कभी नहीं बताएगा ये मीडिया। ये आपको नहीं बताएंगे कि भारतीय जंगी जुनून और हथियारों की दौड़ के बारे में इमरान खान साहब ने क्या कहा, कि किस तरह वो हथियार इकट्ठे करता जा रहा है, वो किस जंगी जुनून से गुजर रहा है और दुनिया क्यों भारत को आंखें बंद कर लेती है उसकी तरफ देखते हुए, उसके ऊपर क्यों निशानदेही नहीं करती। ये भी इमरान खान साहब ने आपको बताया, लेकिन आपको ये लोग नहीं बताएंगे। 13वें नंबर पे आपको यह भी नहीं बताया जाएगा कि अमेरिका की जंग में 2 मरतबा पाकिस्तान की शमूलियत ने पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया। खुलकर इमरान खान साहब ने कहा है, किसी की जरूरत नहीं होती थी कि अमेरिका का लफ्ज का उसका नाम ले ले वहां पे जाके अक़वाम मुत्तहिदा में। आपके प्राइम मिनिस्टर ने जाके ये बात की है। वहां पे मुजाहिदीन बनाए गए, फिर दहशतगर्द बनाए गए, फिर किस तरीके से उनको इस्तेमाल किया गया, फिर हमें उनसे लड़वा दिया गया, फिर वो हमारे दुश्मन हो गए। ये सारा कुछ उन्होंने खुलकर बताया कि अमेरिका कैसे पाकिस्तान को 2 मरतबा छोड़ के भागा है। ये आपको कभी नहीं बताएंगे ये लोग। 14वें नंबर पे एक नुक्ता उठाया गया, यानी इमरान खान साहब ने कहा कि ये लोग जो लड़ रहे थे, ये कोई सिर्फ इस्लाम इसके लिए रीजन नहीं है। रीजन ये है कि ये कबायली हैं, ये पश्तून हैं, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इनकी आपस में रिश्तेदारियां हैं। ये तो हम बचपन से सुन रहे हैं बातें। और क्या ये बात गलत है कि तालिबान के अंदर ज्यादा बड़ी तादाद पश्तूनों की थी? बात तो बिल्कुल ठीक है। क्या जब तालिबान कामयाब हुए तो क्या खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के वो इलाके जहां पे पश्तून रहते हैं वहां पे ज्यादा जश्न मनाया गया या पूरे पाकिस्तान में? भाई पश्तूनों के दिल से वो ज्यादा करीब है, इसीलिए वो उनको सपोर्ट भी करते हैं।
और टीटीपी के अंदर जिन लोगों ने शमूलियत की वो बहुत बड़ी तादाद में पश्तून थे, और जो तहरीक तालिबान या अफगान तालिबान है वो ज़्यादातर तादाद में पश्तून है। और कहते हैं जी कौम परस्ती की बात की इमरान खान ने, और कह कौन रहा है? पीटीएम वाले। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ पार्टी का नाम ही पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, कौम परस्त पार्टी है, और कौम परस्ती के खिलाफ बात कर रहे हैं। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, भाई पश्तूनों के नाम पे तो सियासत आप लोगों ने की सारी ज़िंदगी, और आप ये बात करेंगे अब, ये मुंह और मसूर की दाल, यानी एक अजीब चीज़ है। और इमरान खान साहब ने सही निशानदेही की, और मेरे ख्याल में ये अक्लमंदी है कि एक चीज़ को इस्लाम के साथ क्यों जोड़ा जाए। यानी ये तो फिर बेवकूफ़ी वाली बात हुई ना कि आ बैल मुझे मार। तो वो बड़े तरीके से इमरान खान साहब ने कहा कि ये सिर्फ आप इसको इस्लामोफोबिया में ना लें, सारे मुसलमान आपसे नहीं लड़ रहे थे, कई मुसलमान तो आपके इत्तेहादियों के अंदर शामिल थे। बात यह है कि ये यहाँ की रवायत है, ये अफगान डरते नहीं हैं, ये पठान डरते नहीं हैं, ये मुकाबला करते हैं, ये बाहर से आने वाले को बर्दाश्त नहीं करते। इन्होंने बरतानिया के साथ भी ये किया था, इन्होंने सोवियत यूनियन के साथ भी ये किया था, इन्होंने आपके साथ भी यही करना था, और होना ही ये था। उन्होंने गनी हुकूमत की और उनकी फौज की निशानदेही की, ये आपको कोई नहीं बताएगा कि किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। कोई आपको नहीं बताएगा कि उन्होंने अफगानिस्तान के मसले का हल बताया है, और तफसीली हल बताया है इमरान खान साहब ने, ये आपको कोई नहीं बताएगा कि इंसानी बहरान से किस तरह उन्होंने खबरदार किया। ये चीज़ें आपको नहीं बताई जाएगी। ये 15-16 पॉइंट्स हैं, इन पे कोई बात नहीं करेगा, मक्खी बैठेगी गंद पे। यानी वो आपको बताएंगे कि जनाब सदर रैगन के बारे में इमरान खान ने कहा कि कहीं रिपोर्ट हुआ कि उन्होंने अफगान तालिबान को अपने अमेरिका के बानियों के साथ जोड़ा। उस टाइम अमेरिका ने अब्बा बनाया हुआ था इनको, तालिबान को। रैगन की कितनी मुलाकातें मैं आपको बता देता हूं तालिबान के साथ। फरवरी 1983 में एक मुलाकात सदर रोनाल्ड रैगन की, और अफगान मुजाहिदीन के साथ उनकी 4 मुलाकातें थी। फरवरी 1983, मार्च 1985, जून 1986 और नवंबर 1987। यानी हर साल उनको मिलते थे। क्या उनकी फूफी के पुत्र थे उनको मिलते थे वो तालिबान या अफगान मुजाहिदीन? एक्चुअली उनको अपना वालिद करमी बनाया हुआ था, क्योंकि गधे को भी बाप बना लेते हैं ये अमेरिकन जब वक्त पड़ता है। तो इन्होंने उस वक्त, वो तो फिर भी मुजाहिदीन थे, वो तो जंग लड़ रहे थे, और वो अपने हक के ऊपर थे कि उनके ऊपर अटैक हुआ था, बाहर से गैर मुल्की फौजें आई थी। जैसे बाद में अमेरिकन खुद आ गए, वो इनसे भी लड़ पड़े। तो रैगन ने उनको 4 दफा बुलाया, तो उनकी तारीफें की, उनको अपने पास बिठाया, उनकी दावत की, उनकी आओ भगत की। क्यों की? एक लफ्ज अगर कहीं पे रिपोर्ट नहीं हुआ या किसी जगह गलत रिपोर्ट हुआ और प्राइम मिनिस्टर ने उसका हवाला दे दिया है, तो उस एक गंद को उछालने की बजाय आप ये देखें कि उनकी स्पिरिट क्या थी, वो बात क्या कर रहे थे कि अमेरिकन खुद उनको मुजाहिदीन समझ के उनको बहुत बड़ा बना रहे थे, उनका इस्तकबाल करते थे, उनको प्रोटोकॉल्स देते थे, वो स्टेट गेस्ट होते थे उनके, यही मुजाहिदीन। इनमें बहुत सारे आज जिंदा हैं। पहले अमेरिका के स्टेट गेट्स, अमेरिका के लिए बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर्स, उसके बाद फिर उनको गिरफ्तार किया गया, फिर उनसे मुज़ाकरात किए गए। आज फिर अमेरिका ने ऐलान किया है कि दुनिया अपने मामूलात हक्कानी नेटवर्क के साथ और अफगान तालिबान के साथ चला सकती है, हमारी तरफ से इजाजत है। ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस कर दिया है आज, ये नई खबर है, अमेरिका ने किया है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, गंद पे बैठेंगे जाके सीधा। एक और खबर है जी, बहुत अजीब, और यदि इसको कुछ पाकिस्तानी इधर ट्वीट भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी ने कहा वहां खड़े होकर असेंबली में, खिताब जो उसने किया, नरेंद्र मोदी कहता है जी अफगान सरजमीन दहशतगर्दी फैलाने के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो ममालिक जो दहशतगर्दी को सियासी आले के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें समझने की ज़रूरत है कि दहशतगर्दी उनके लिए भी उतना ही बड़ा ख़तरा है। हमें यकीनी बनाना होगा कि अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी फैलाने या दहशतगर्दाना हमलों के लिए इस्तेमाल ना हो। ये जो आखिरी हमला हुआ ना काबुल एयरपोर्ट पर भी, ये भी इंडिया से गया हुआ था बंदा। दाइश के 5 ट्रेनिंग कैंप इस वक्त इंडिया में हैं। जो बाइडन ने मोदी को फलसफा याद दिलाया महात्मा गांधी का, अदम तशद्दुद का, जो मोदी के करीब से भी कभी ये फलसफा नहीं गुजरा, वो तो तशद्दुद का हामी है सबसे बड़ा, और मीठी मीठी करके बेइज्जती भी की है इसकी अमेरिका में। वो ये आपको नहीं बताएंगे कभी भी, क्योंकि वो इनको सूट नहीं करता, इनके आकाओं को सूट नहीं करता। सूरत हाल बड़ी नाजुक है ना इस वक्त, नवाज शरीफ का प्रॉपर्टी बिक रही है, तो इसलिए उनको बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है। मोदी ने कहा
कि कोई मुल्क भी अफगानिस्तान की नाजुक सूरत का फ़ायदा उठाने की कोशिश ना करे और इसे अपने खुद गर्जाना मफाद के लिए इस्तेमाल ना करे। इस वक्त अफगानिस्तान के लोग, खवातीन, बच्चों और अक़लियतों को मदद की ज़रूरत है। हमें उन्हें मदद फराहम करने की अपनी जिम्मेदारी निभाने की ज़रूरत है। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में प्रॉक्सी जंग चल रही है। दहशतगर्दी और अफगानिस्तान के हालिया बहरान ने इन सवालात की संजीदगी को मज़ीद उजागर किया है और कवानीन पर मबनी आलमी निज़ाम की मजबूती के लिए आलमी दुनिया को यकजा होकर आवाज़ उठानी चाहिए। ये जी नरेंद्र मोदी ने खिताब किया, साथ ही उसने समंदर के मामलों के ऊपर खिताब किया। मुझे चाइना को भी रगड़ा देना चाह रहा था, लेकिन बात क्या है, अफगानिस्तान को किसने इस्तेमाल किया दहशतगर्दी के लिए पिछले 20 साल? पाकिस्तान में जो 80,000 लोग शहीद हुए, उनके लिए कौन जिम्मेदार है? अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ट्रेनिंग कैंप कौन चलाता था? अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को पाकिस्तान में कौन भेजता था? डोजियर किसके खिलाफ जमा करवाया गया है? ये भारत है। भारत ने अफगान सरजमीन को इस्तेमाल किया दहशतगर्दी के लिए, दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट करने के लिए, दहशतगर्दी को बढ़ावा देने के लिए। आज वहां पे अमन आ रहा है तो भारत को आग लगी हुई है। इमरान खान ने कहा था कि भारत सबसे बड़ा लूजर होगा और मोदी की तकरीर इस बात की गवाह है कि आज भारत सबसे बड़ा लूजर है। और हां, कुछ लूजर यहां पे पाकिस्तान में भी हैं जो सिर्फ टाउन टाउन कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें दुख है कि उनका अपना लीडर कभी ऐसा नहीं कर पाया, या उनके जो दिल से बहुत करीब लीडर्स हैं वो ऐसा नहीं कर पाए, कर नहीं पाएंगे। मजबूरियां बहुत हैं, हाथ बंधे हुए हैं। इमरान खान से मुझे इसलिए खुशी हो रही है कि उसने वो बात की जो मेरे दिल की बात थी, जो एक पाकिस्तानी के, आम पाकिस्तानी के दिल की बात थी। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।